वास्तविकता में भक्ति ही शक्ति है। जात पात कुल परंपरा भगवान गीता जी में कहते हैं कि मैंने कर्म के आधार पर वर्ण व्यवस्था बनाई है। रामचरितमानस कहती है कर्म प्रधान विश्व रचिराग। संतत्व ना हो, गायत्री ना जानता हो और अपने आप को ब्राह्मण कहता हो, जिज्ञासु ना हो, ऐसा ब्राह्मण किस काम का? ब्राह्मण होने की पहली शर्त है जिज्ञासा, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। पहला सूत्र है वेद का, पहला तो ब्रह्म की जिज्ञासा हो, लालसा हो। ज्ञान की प्यास का नाम है जिज्ञासा। तो भगवान ने शबरी का ये महत्व, भिलनी थी जाति, भिलनी थी जाति, और पुरंजन उपाख्यान हुआ जिसमें भगवान के द्वारा मोक्ष प्रकरण इस चतुर्थ स्कंध में, पंचम स्कंध स्थान लीला है। पृथ्वी का सप्त द्वीप कैसे हैं, सप्त सागर कैसे हैं, सूर्य चंद्र ब्रह्मांड खगोलीय स्थिति कैसी, ये सब भागवत में पहले से। मैंने पहले भी आपको कहा कि भागवत विज्ञान है, शुद्ध विज्ञान है। इसलिए भागवत का मनन चिंतन आवश्यक है, पढ़ना जरूरी है। सुनने में तो हमको जो ठीक लगेगा वो आपको सुना देंगे। आजकल तो जिस बात में रस आता है ना वही सुनाना ठीक रहता है। ऐसे कथाकार में हो जाते हैं कि भाई जो जनता का मन है वह सुना दो, जैसा उनको अच्छा लगे वह सुना दो। किंतु जब पढ़ोगे तो पाओगे कि भागवत क्या है, शुद्ध विज्ञान है। और खगोल वर्णन, जो ऋषि मुनि अपने स्थान से उठते तक नहीं थे, वर्षों वर्षों तक तपस्या साधना में एक आसन अपना नहीं छोड़ते थे, वो कब गए होंगे मंगल ग्रह पर, वो कब गए होंगे बृहस्पति पर, और कैसे उन्होंने पता लगाया कि सूर्य कैसा है, कितनी दूरी पर है, वहां का वातावरण कैसा है। मंगल ग्रह लाल है, नासा को 30 साल पहले पता पड़ा, किंतु हमारे यहां मसूर की दाल से मंगल ग्रह का निर्माण होता है नवग्रह में। शुक्र चमकीला ग्रह है, सफेद है, कितने वर्ष पहले पता पड़ा, किंतु हमारे यहां चावल से उसको बनाया जाता है स्टार के रूप में। नवग्रह बनते ना, आप उसको देखना, उनका प्रभाव हमारे ऊपर क्या है। और जब ये खगोल वर्णन होने लगा तो नरक का भी वर्णन हुआ, और नरक के वर्णन में राजा परीक्षित को नरक में मिलने वाली यातनाओं के विषय में सुनाया। तब लगा राजा परीक्षित को कि अरे इतनी भयंकर यातना है, मेरा तो एक ही मात्र पाप है, इतने पाप करने वाले हम भूले बिसराए बैठे हैं, और एक पाप करने वाला राजा परीक्षित को चिंता हो गई क्या होगा हमारा। तो क्या इसका कोई साधन नहीं, कोई इसका उपाय नहीं, पाप को शमन नहीं किया जा सकता, उसको भस्म नहीं किया जा सकता, उसको जलाया नहीं जा सकता। आजकल एक व्यवस्था हमारे यहाँ फैली हुई है कि कितना भी पाप करो कहीं से भी कमा कर लाओ, और थोड़ा सा गरीबों में बांट दो, थोड़ा सा कहीं भंडारे में दे दो, थोड़ा कहीं मंदिर बन रहा है उसमें दे दो, कहीं कथा हो रही थोड़ा सा उसमें दे दो, तो हम बस हमारा शुद्ध हो गया, सब व्यवस्था हमारी बढ़िया हो गई। इतना सरल होता अगर पापों से छुटकारा पाना तो हर एक पैसे वाला अपने सारे पापों को धो देता, काट देता। पाप से पुण्य और पुण्य से पाप कभी नहीं कटता है, ये ध्यान रखना। कितने भी आपके पुण्य हो उससे पाप कट जाए,
अच्छा देखो, इस विषय में कथा भी है और भागवत से ही उस कथा को लेते हैं हम, और वो है राजा नृग की कथा। थोड़ा आगे की कथा है, दशम स्कंद की, हम आपको अभी सुना रहे हैं क्योंकि विषय अभी चल रहा है। महान सरकंडे गिरगिट के रूप में वो कुएं में पड़ा था। खेलते हुए बच्चों ने भगवान द्वारिकाधीश को जाकर कहा, बहुत बड़ा गिरगिट है, ऐसा हमने आज तक देखा नहीं। और भगवान ने उसको कुएं से निकाला। भगवान का स्पर्श पाकर वह बड़ा सुंदर किरीट धारण किए हुए, माला से सुशोभित और इतना सुंदर देदीप्यमान उसका शरीर हो गया, देवतुल्य हो गया। और वो तो बढ़िया प्रस्थान करने लगा, जाने लगा भगवान का स्पर्श पाकर। भगवान को तो सब पता है कौन है, क्या है, कैसे यहाँ पड़ा है, किंतु बच्चों को सुनाने के लिए भगवान ने उसको रोका, भाई तुम कौन हो और यहाँ ये गिरगिट के रूप में, और अचानक तुम देव हो गए। बोले प्रभु आप सब जानते ही हैं, आपका स्पर्श पाकर किसके पाप नहीं कट जाते, किंतु फिर भी आप अपने बच्चों को सुनाना चाहते हो तो ठीक है, मैं पूरी कथा कहता हूँ। और बड़े तरीके से उसने अपना परिचय दिया। हाँ, जैसे कि आजकल देना पड़ता है ना दानदाताओं का परिचय, फलाने जी हमारे इतना डोनेशन देने वाले हैं, जब तक उनका नाम गुणगान ना करो तो भाई वो तो अपना पैसा वापस ले ले, हमारा नाम नहीं आया, वापस करो हमारा पैसा। उसने भी उसी तरीके से भगवान को कह रहा है। आजकल के दानदाता तो फिर भी साधारण जनता को सुना रहे हैं, किंतु भगवान को सुना रहा है वो कि जब कभी आपने दानदाताओं में कोई सूची आपके सामने आई होगी, पहला नंबर मेरा ही होगा। बड़े अभिमान के साथ, क्यों भाई तूने ऐसा क्या कर दिया? बोले पृथ्वी पर जितने धूल के कणिकाएं हैं, अथवा तो आकाश से जितने बूंदे बरसती है, या फिर आकाश में जितने तारे हैं, इतनी गायों का मैंने स्वर्ण और रजत से मड़कर के दान किया। सबकी सब कपिला गाय थी, वास्तविकता में महान दान है। तो भाई फिर ये गिरगिट बनकर क्यों पड़ा था जब तूने इतनी इतनी गायों का दान कर दिया? इतनी असंख्य गायों का दान करने वाला गिरगिट बनकर पड़ा है। बोले एक बार मैंने एक गाय को एक ब्राह्मण को दान दिया और वो ब्राह्मण ले जा रहा था, ये गाय फिर आई होगी ये कोई और मेरी गौशाला में आकर खड़ी हो गई। पुनः कोई दूसरा ब्राह्मण दान के लिए आया और मैंने भूलवश वही गाय का दान जो पहले दे चुका था, उसी गाय का दान इस ब्राह्मण को कर दिया। तब क्या हुआ कि वह पहले वाले ब्राह्मण ने पहचान लिया कि ये गाय तो हमारी है, और दूसरा वाला कहता नहीं नहीं मैं अभी लेकर आया हूं, मेरी गाय है। दोनों में झगड़ा हुआ। अब कौन इस झगड़ा को सुलझाएगा? तो बोले राजा के पास चलो, वही सुलझाएगा। दोनों के दोनों ब्राह्मण उस गाय को लेकर राजा के पास आए और राजा समझ गया गलती हो गई मुझसे, एक ही गाय का मैंने 2 बार दान कर दिया। अब भूल सुधार के लिए उसने क्या किया, पहले ब्राह्मण को कहा कि 10,000 गाय ले लो, बदले में ये गाय मुझे दे दो। उसने सिर हिला दिया नहीं। दूसरे ब्राह्मण को कहा तुम 10,000 गाय ले लो और ये गाय मुझे दे दो, उसने भी मना कर दिया। एक तो शिक्षा यहां ये है कि गाय के बदले भी गाय नहीं बेची जाती थी, ये वो भारत देश है, और आज पैसे के बदले बेची जाती है। इसलिए काटने वालों का दोष नहीं है, बेचने वालों का दोष। मां कहने वाले बेच देते हैं, मां वो माता, और बेच दिया मां को। जिन जिन स्थिति परिस्थिति में हमने किसी को मां पुकारा ना, उन सबकी दुर्दशा की है भारतीयों ने। जिसको मां कहा उसकी दुर्दशा की। गाय को मां कहा, बेचा, काटा। धरती को मां कहा, उजाड़ा, हाँ, वृक्ष काट दिए, और तो और थूक करके उसका अपमान भी करते हैं। ये जो हमारे घिसने वाले लोग हैं, नहीं, पिचकारी चलाने वाले, धरती को मां कहा, उसका अपमान किया। गाय को मां कहा, उसका अपमान किया। घर में मां को मां कहा, उसको वृद्धाश्रम छोड़ा, उसकी सेवा नहीं की। और कहां कहां हमने मां लगाया शब्द,
नदी को हमने माँ कहा, नर्मदा मैया, गंदा करके आए, दूषित करके आए। ये कथा हमको सिखा रही है कि 10,000 गाय के बदले ब्राह्मण गाय देने को तैयार नहीं है, और आज लोग पैसे के बदले गाय बेचते हैं। ये नहीं विचार करते कि मैं बेच रहा हूं 2-5 हजार रुपए के लिए, कहां जाएगी ये, अब किस हाथ में जाएगी। हमारे यहां गाय दान की जाती थी, केवल बेची नहीं जाती थी, केवल दान होता था, और वो भी ये देख करके कि कौन को दे रहे हैं, किसको दे रहे हैं, ये रखने वाला है या ये बेचने वाला। क्योंकि कुपात्र को किया गया दान भी आपको पाप ही देगा। दान दो किंतु विवेक से। कई लोगों को हम दान का महत्व बताते हैं, बेचारे भावुक हो जाते हैं। दरवाजे पर कोई मांगने वाला आया, 50 का नोट दे दिया उसको, क्योंकि कथा सुनकर गए कि दान देना चाहिए। कोई आया दरवाजे पर, उसको 50 का नोट पकड़ा दिया। उसने जाकर शाम को ठेके पर 50 का पिया, और पी करके बच्चे को घर में जाकर 2 तमाचे लगाए। तो पत्नी ने कहा, नाश हो जाए उस व्यक्ति का जिसने इसको पैसा दिया। अब बताओ, हमने क्या कमाया, पाप कमाया या पुण्य कमाया? दान देकर। तो हम जो चर्चा कर रहे हैं, कुपात्र को दिया गया दान भी पाप है। राख में कभी हवन नहीं होता है, इसलिए किसको दान दे रहे हैं? विवेक भगवान ने आपको दिया है। घर से खाली हाथ ना जाए, ये भी आपकी जिम्मेदारी है, और बुरा दान उसको ना पड़ जाए, ये भी आपकी जिम्मेदारी है। आसान नहीं गृहस्थी होना, आसान नहीं है कि हम घर लेकर बैठे। ना दोगे कुछ अगर किसी को, तो घर शमशान घाट कहलाएगा, क्योंकि शमशान ही एक ऐसा स्थान है जहां कोई भिखारी मांगने नहीं जाता। कईयों ने तो अपने घर को जीते जी ही ऐसा शमशान बना लिया कि कोई मांगने आ ही नहीं सकता। ऐसी कुछ व्यवस्था जमा ली, हम बोलकर नहीं बताएंगे, पर कोई आएगा ही नहीं मांगने। इसलिए वो घर जहां कोई मांगने ना आए वह शमशान घाट है, और गलत दान ना दिया जाए, ये भी गृहस्थी की जिम्मेदारी है। तो इसलिए गृहस्थ धर्म आसान नहीं है, बहुत बड़ी कड़ी परीक्षा है। यूं ही नहीं, इसको तीनों आश्रमों का पिता कहा है। संन्यास आश्रम, ब्रह्मचर्य और वानप्रस्थ, तीनों का पिता है गृहस्थ। सन्यासी का भी पिता गृहस्थ है, वानप्रस्थी का भी पिता गृहस्थ है, और ब्रह्मचारी का तो है ही है गृहस्थ। इसलिए बहुत बड़ी जिम्मेदारी आपके ऊपर है। दान क्या दिया जाए, कैसे दिया जाए? 10,000 गाय का दान करना चाहता था राजा, किंतु ब्राह्मण ने वो गाय देने से मना कर दिया, और क्रोध में आकर दोनों ब्राह्मणों ने उस गाय को वहीं छोड़ दिया, लेकर नहीं गए। परिणाम क्या निकला कि जब मरा राजा नृग, तो यमराज जी ने खुद सिंहासन से उठकर स्वागत किया, और बकायदा पूछा, क्या पहले भोगोगे, पाप या पुण्य? ऐसा हमसे कोई नहीं पूछेगा है। ऐसा कथा सुनकर ये मत सोचना कि हमको भी यमराज जी पूछेंगे कि क्यों जी आप पधारे हो, क्या पहले भोगना पसंद करोगे, चाय कॉफी क्या लोगे पहले? राजा नृग ऐसा दानी था, तो उससे पूछा गया, उसने दोनों का फल पूछा। बोले पुण्य का फल इंद्र बनाया जाएगा, और पाप का फल बोले गिरगिट की योनि मिलेगी। रंग बदल लिया ना, एक ही दान को 2 बार करने के कारण। पाप कितना है? बोले बहुत थोड़ा सा। पुण्य कितना है? बोले असंख्य है। तो सोचा कि बाद में मजे से पुण्य भोगेंगे, अभी पाप के लिए स्वीकार कर लिया, और जो ही स्वीकार किया त्यों ही वहां से वो गिरे, और सीधे कुएं में आकर 1 करोड़ वर्ष तक गिरगिट की योनि में रहे। 1 करोड़ वर्ष तक। यदि पुण्य से पाप कटता तो राजा नृग का छोटा सा पाप था, और असंख्य पुण्य थे। उस पुण्य से इस पाप को कट जाना चाहिए था, उसको पुण्यात्मा ही माना जाना चाहिए था, किंतु उसको वह कर्म भी भोगना पड़ा जो उसने बुरा किया, और उसको वह भी भोगना पड़ा जो उसने अच्छा किया है। इसलिए मिश्रित फल हमारे जीवन में इसीलिए चलता है।
बेटे का उन्नति का समाचार इधर मिला और उधर समाचार मिला कि पत्नी को थोड़ी बीमारी हो गई। ऐसा क्यों होता है हमारे साथ? ये मिश्रित फल इसीलिए है क्योंकि हमारे कर्म मिश्रित है। साधारण भाषा में इसको समझना चाहो ना, जैसे कि एक गेहूं भरने का वो पात्र होता है बड़ा, हमारे यहाँ है गांव में, आजकल तो लोग रोज का लेकर खाने वाले हैं, उसको बड़ी कोठी बोलते हैं। उसमें 2-5 कुंटल आता है और नीचे उसका ढक्कन होता है। उसको खोलो तो सर्र से गेहूं जितना आपको चाहिए वो आ जाएंगे और बस बाकी उसको बंद कर दो। 5 कुंटल की उसकी कैपेसिटी होती है, तो साल भर का आपका चल जाएगा। अब मानो वो पात्र है आपका भाग्य, और उसमें 1 कुंटल किसी ने भर दिया ज्वार, और फिर भर दिया 1 कुंटल गेहूं, फिर भर दिया 1 कुंटल मक्का, फिर भर दिया 1 कुंटल बाजरा, फिर भर दिया 1 कुंटल चने की दाल। अब आपको बेसन पिसाना है, या फिर आपको मक्का निकालनी है, और नीचे से वो खोलोगे तो मक्का आ जाएगी क्या? सबसे नीचे भरी थी ज्वार, तो वही पहले आएगी। और लोग तो चाहते हैं कि मैंने पुण्य किया तो मुझे अभी उसका फल मिले, अभी मुझे मक्का खानी है तो अभी आ जानी चाहिए। ऐसे होगा क्या? जो कर्म है यदि अच्छे हैं तो उसका फल वैसा मिलेगा, और अगर बुरे हैं तो उसका फल वैसा मिलेगा। कभी भी पाप पुण्य से कटते नहीं। तो जितनी नेता नगरी है, बहुत दान पुण्य करते हैं कई लोग, कई पैसे वाले, किंतु आत्म मंथन और चिंतन करना चाहिए कहां से ला रहे हैं और किसका ला रहे हैं। भगवान की दृष्टि में अरबपति व्यक्ति लाख रुपया दे जाए किंतु कोई मजदूर 10 का नोट चढ़ा जाए, भगवान किस पर प्रसन्न होंगे? आप अपने आप से समझ लो किसका बड़ा दान है। इसलिए पाप से कभी पुण्य कटते नहीं और पुण्य से कभी पाप कटते नहीं। राजा परीक्षित का प्रश्न है कि पाप भस्म हो सकते हैं? बोले बिल्कुल हो सकते हैं। कैसे? पश्चाताप। कितना सुंदर पश्चाताप। 2 शब्द हैं इसमें, पश्चात ताप। बाद में जो ताप हो, शरीर जले, मन जले, नींद ना आए, बेचैनी हो, क्या? हमने पाप कर दिया, हमने गलत किया उस आदमी के साथ। ये स्थिति जब बने तब वो पाप समाप्त होता है। और तब भी जब आपके जिह्वा पर भगवान का नाम हो, बार बार पुकारा जाए कि हमने बहुत गलत किया। पर क्या केवल भगवान के नाम से ये पाप कट जाएगा? तब भी भगवान कहते हैं कि नहीं कटेगा। पहले तो तपन होना चाहिए और जिसके प्रति अपराध किया है उससे क्षमा मांगनी चाहिए। अभी जो विषय में हमने कहा ना ईसाई धर्म, उसमें ये भी एक पंथ है कि आप पाप करो, पड़ोसी को तमाचा मारो, उसका सारा पैसा छीन लो, अपनी दीवार 2 फीट उसकी तरफ बढ़ा दो, उसको दबा दो, आप अपनी राजनीति से, कूटनीति से, और उसका हनन कर लो, और बाद में आप चर्च जाओ और पादरी को जाकर कहो कि मैंने बहुत बड़ी गलती की है और मुझे क्षमा कर दो। तो पादरी कहेगा जा, भगवान ने तुझे, गॉड ब्लेस यू, क्या कहते हैं उसको, कन्फेस, है ना? भगवान को जाकर कह दो। पाप कहीं भी करो, किसी को भी सताओ, किसी को भी मारो, कहीं भी दुराचार करो, चर्च में जाकर एक बार कह दो, भगवान तुमको क्षमा कर देंगे। संभव है क्या? अपने आप से पूछो, ये संभव है क्या? नहीं संभव। अपराध जिसका होता है ना, वहीं जाकर क्षमा मांगनी पड़ती है। जयंत का उदाहरण रामचरितमानस में आता है। सीता जी को सताया, सबने दरवाजे बंद कर लिए, वो तो साक्षात भगवान के पास गया था, वो कोई चर्च और मंदिर थोड़ी गया, वो तो साक्षात इंद्रलोक में, ब्रह्मलोक में शिव जी के समीप गया। भगवान ने, सबने दरवाजे बंद कर लिए। किसका अपराध किया तूने? वहीं जाना पड़ेगा। राजा अम्बरीश की कथा, जिसमें दुर्वासा जी को अम्बरीश से ही क्षमा मांगनी पड़ी। समस्या बन गया सुदर्शन चक्र, किंतु क्षमा किससे मांगनी पड़ी?
अम्बरीश से ही मांगनी पड़ी। नवम स्कंद में आती है ये कथा। कल कृष्ण जन्म है ना, कल नवम स्कंद आएगा। भगवान का प्राकट्य है कल, इसलिए सभी लोग पीले वस्त्र में आना, और जिन्होंने आज पहन लिया है वो फिर से पहन लेना। खैर माताओं को तो क्या पीला बताना, 10 तरह का तो पीला उनके पास होता है, हमको तो नाम भी ना पता, इतने तरह का वो पीला गिना दे, ये नींबू पीला और ये फलाना पीला और ये। सज संवर कर, कान्हा के उत्सव में सज संवर कर, और अपने घर से थोड़ा सा माखन मिश्री प्रसाद लेकर आना। व्यवस्था तो सब होती ही है, किंतु आप इतने वर्षों से हमारी कथा सुन रहे हो, आपको पता ही है कि आयोजक चाहे हमारे गुरुजी हो, आयोजक चाहे नीम परिवार हो, आयोजक चाहे गुप्ता परिवार हो, किंतु थोड़ा थोड़ा माखन अवश्य आना चाहिए, तभी तो हमको लगे कि हम कथा में जा रहे हैं, कन्हैया की शरण में जा रहे हैं, कुछ लेकर जा रहे हैं। और वहां तो जो निवेदित कर दो वो प्रसाद। भाई कोई तो भक्त ऐसा भी हुआ जिसने जहर का भी भोग लगाया और भगवान ने वो भी पिया। कोई जहर का भी भोग लगाया और भगवान वो भी पान करते। मीराबाई नहीं, मीराबाई को ले जाकर जहर राणा ने भेजा कि उसको बड़ा शौक है चरणामृत का, पिला देना। फेंकेगी नहीं, पी जाएगी। चरणामृत फेंकती नहीं है और पी जाएगी। जहर प्याला राणा भेजा, देव मीरा ने जा, कर चरणामत पी गई रे, कर चरणामत पी गई रे। तू जाने गोपाल ओ, तू जाने गोपाल ओ। घुंघरू छम क्षमा छम छन नन 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 बाजे रे, बाजे रे। हरि मंदिर रामाय बाई मीरा नाचे रे। घुंघरू छम क्षमा छम छन नन 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 बाजे रे, बाजे रे। हरि मंदिर रामा बाई मीरा नाचे रे। ओ मीरा नाचे रे या मेड़तड़ी नाचे रे, हो मीरा नाचे रे या मेड़तड़ी नाचे रे, हो मीरा नाचे रे या मेड़तड़ी नाचे रे, हो मीरा नाचे रे या मेड़तड़ी नाचे रे। हो घुंघरू छम क्षमा छम छन नन 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 बाजे रे, बाजे रे। हरि मंदिर रामाय बाई मीरा नाचे रे। घुंघरू छम क्षमा छम छन नन नन बाजे रे, बाजे रे। हरि मंदिर रामाय बाई मीरा नाचे रे। श्री राधे आइए। ताली की सेवा देते हुए मीरा नाचे मेड़ते ने सखिया मंदिर मां। मीरा नाचे मेड़ते ने सखिया मंदिर मां। ओ मीरा
मीरा नाचे मेड़ते ने सखिया मंदिर मां। मीरा नाचे मेड़ते ने सखिया मंदिर मां। मीरा बजावे घोघरा रे, मीरा बजावे घोघरा रे, मीरा बजावे घोघरा रे, मीरा बजावे घोघरा रे। सखिया बजावे तालो, सखिया बजावे ताल। हो घुंघरू छम छमा छम छन नन 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 बाजे रे, बाजे रे। हरि मंदिर रामाय बाई मीरा नाचे रे। हो घुंघरू क्षमा चम छन नन नन बाजे रे, बाजे रे। हरि मंदिर रामाय बाई मीरा नाचे रे। हरि बोल। पिटारा राणा भेजा देव मीरा ने जा। पिटारा राणा भेजा जो मीरा ने जा। हो सा पिटारा राणा भेजा देव मीरा ने जा। पिटारा राणा भेजा जो मीरा ने जा। खोल पिटारी देखियो रे, खोल पिटारी देखियो रे, खोल पिटारी देखियो रे, खोल पिटारी देखियो रे। माए बैठा गोपाल, हो माए बैठा गोपाल। हो घुंघरू छम छमा छम छन नन 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 बाजे रे, बाजे रे। हरि मंदिर रामाय बाई मीरा नाचे रे। घुंघरू छम छमा छम छन नन नन बाजे रे, बाजे रे। हरि मंदिर रामाय बाई मीरा नाचे रे। मीरा बायरी वीणती सुन जो सिन जनहार। मीरा बायरी वीणती सुन जो सिरजनहार। ओ मीरा बायरी वीणती सुन जो सिरजनहार। मीरा बायरी वीणती सुन जो सिरजनहार। सब भगता ने दर्शन दीजो, सब भगता ने दर्शन दीजो, सब भगता ने दर्शन दीजो, सब भगता ने दर्शन दीजो। द्वारिका नाथ, हो द्वारिका नाथ। घुंघरू छम छमा छम छन नन 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 बाजे रे, बाजे रे। हरि मंदिर रामा बाई मीरा नाचे रे। घुंघरू छम छमा छम छन बाजे रे, बाजे रे। हरि मंदिर रामाय बाई मीरा नाचे रे। हरि मंदिर रामाय बाई मीरा नाचे रे। हो हरि मंदिर रामाय बाई मीरा नाचे रे। ओ हरि मंदिर रामाय बाई मीरा नाचे रे। हो हरि मंदिर रामाय बाई